मिलना चाहते हैं। मंडी जाने से रोके गए सांसद वीरेंद्र सिंह, सपाइयों का धरना प्रदर्शन। टाइगर टाउन स्थित अपने आवास से दालमंडी के लिए निकले सांसद वीरेंद्र सिंह को जिला प्रशासन ने बीच रास्ते में रोक दिया। इस पर सपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी और सड़क पर बैठकर धरना प्रदर्शन करने लगे। सूचना मिलते ही एडीएम आलोक वर्मा मौके पर पहुंचे और सांसद व कार्यकर्ताओं से बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। आइए देखते हैं कुशरंगना की ग्राउंड रिपोर्ट जयदेश पर। चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह के आवास पर है और जैसा कि आपको पता है कि दालमंडी चौड़ीकरण का जो प्रकरण चल रहा था उसमें कल यानी कि 9 नवंबर को ध्वस्तीकरण का काम हुआ, जिसको लेकर के आज 10 नवंबर को जो चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह हैं वो दालमंडी का दौरा करना चाह रहे थे, लेकिन उनको आज भी यहाँ पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है रोक दिया गया है और आज ये लोग जो है यहीं अपने आवास पर धरने पर बैठे हुए हैं। तमाम सपा के जो कार्यकर्ता है, तमाम सपा के जो नेता हैं वो भी यहाँ पर भारी संख्या में मौजूद हैं और देख सकते हैं आप कि लगातार यहाँ पर भीड़ और जमावड़ा लगा हुआ है। प्रशासन भी कड़ी मुस्तैदी के साथ खड़ी है, लगातार नारेबाजी यहाँ पर हो रही है, नारेबाजी देखिए चालू है। और ईशा जी आइए यहाँ पर, एमएलसी आशुतोष जी भी हैं। आशुतोष जी, आज आप लोग किस तरह कहाँ जा रहे थे और क्यों रोका गया, क्यों धरना दे रहे हैं? देखिए, जिस तरह से दालमंडी में व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है, आज समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलने जाना चाह रहा था, उनके दुख दर्द को जानना चाह रहा था। आज हम लोगों को सड़क पे ही रोकने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार और ये बनारस के प्रशासन ने किया है। लगातार लोकतंत्र और संविधान की हत्या ये उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर इस तरह से उत्पीड़न होता रहेगा व्यापारियों का तो समाजवादी चुप नहीं बैठेंगे। जो लड़ाई सड़क पे शुरू हुई है वो सदन तक जाएगी और संघर्ष जारी रहेगा हमारा, हम पीछे नहीं हटने का काम करेंगे। प्रशासन ने क्या कह करके आप लोगों को यहाँ पर रोका? प्रशासन ने कहा कि आप रुके रहिए, हम आपको भी जाने नहीं देंगे और जैसा होगा हम देखेंगे, वहाँ की व्यवस्था बिगड़ जाएगी, इसलिए नहीं जाने दिया जा रहा है। और ये बात प्रशासन को तय करना होगा कि हम जनप्रतिनिधि हैं, हमारा नैतिक कर्तव्य है कि उनके दुख में उनके सुख में सम्मिलित होने का, उनकी बात को जानने का, और हमको रोकने का काम करेंगे तो ये लड़ाई यहाँ जो शुरू हुई है लखनऊ तक जाने का काम करिए, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। तो अभी आप लोग क्या करेंगे? नहीं, अभी समाजवादी पार्टी के सभी लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं। जब तक हमको दालमंडी के लोगों से मिलने नहीं दिया जाएगा तब तक समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह जी हैं, जो कि कई बार जो है दालमंडी जाने की कोशिश किया उन्होंने, लेकिन उनको रास्ते में ही रोक दिया गया। तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज आप धरने पे बैठे हैं, आज आप दालमंडी जाने वाले थे, क्या हुआ? देखिए, पहले से निर्धारित था, क्योंकि पहले मैं जाना चाहता था तो प्रशासन के लोगों ने कहा कि आज देव दीपावली है, माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन है, तो मैं उनकी व्यस्तता को समझा, मैंने अपना यात्रा को स्थगित किया और उन्होंने मुझसे वादा किया कि 10 तारीख को हम आपको जाने देंगे। तो आज 10 तारीख को हम लोग जा रहे हैं और वहाँ व्यापारियों के ऊपर हो रहे उत्पीड़न और उनकी पीड़ा को जानने चाहते थे। अब प्रशासन क्या छिपाना चाहता है, वो नहीं चाहता कि मैं उनकी पीड़ा को सुनूं और उचित फोरम पे जा कर के उसे उठाऊं, तो इसलिए मुझे रोका गया है। आपको क्या लगता है कि प्रशासन को क्या डर है कि आप दालमंडी जाएंगे तो आपको यहाँ पर इसलिए किस लिए हाउस अरेस्ट किया जाए? प्रशासन वही छिपाना चाहता है ना कि उनका जो उन्होंने जो अलोकतांत्रिक तरीके से जो उत्पीड़न किया है, जो व्यापारियों को उजाड़ा है, वो नहीं चाहता है कि हम जाने उसको, समझे, देखें। तो आप लोगों की क्या मांग है धरने पर बैठ? भाई हमें जाने दिया जाए पहले ना, मांग क्या करें इनसे? दालमंडी को लेकर के कुछ सोचा होगा आपने कि वहाँ जाएंगे, देखेंगे, कुछ करेंगे? अरे पहले पीड़ा तो समझे उनकी कि क्या दिक्कतें हैं और फिर उसके बाद तब मांग करेंगे। आपने जो पहल की है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि दालमंडी में आप जाएंगे, वहाँ का नेतृत्व करेंगे, देखेंगे, लेकिन बाकी पार्टियां चाहे इंडी गठबंधन के लोग हैं वो क्यों इसमें आगे बढ़ चल के नहीं आ रहे, क्या लग रहा है? देखिए, मुझे समाजवादी पार्टी से मतलब है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिशा निर्देशन पे हम लोग ये काम करते हैं। तो अगर आज भी आपको नहीं जाने दिया जाएगा तो अब आप क्या करेंगे, अगला कदम क्या होगा? आगे देखिए होता है क्या कुछ संदेश देंगे हमारे चैनल के माध्यम से प्रशासन? निश्चित रूप से आप सच दिखाइए और देश हित की बात कीजिए।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुरेंद्र जी भी हमारे साथ हैं, मंत्री, और बात करेंगे। आप भी जाने वाले थे दाल मंडी, लेकिन दाल मंडी जाना नहीं हो पा रहा है, रोक दिया जा रहा है, क्या कुछ कारण लग रहा है कि क्यों रोका जा रहा है? ये इन लोगों ने ही पहले ये कार्यक्रम 7 तारीख को था, 6 तारीख को आदरणीय सांसद जी ने दाल मंडी जाने के लिए पहले से लिखित ज्ञापन दे रखा था और शासन ने ये तय किया था कि अभी हम आज देव दीपावली है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है, आदरणीय सांसद जी और आप लोग इसको अभी पोस्टपोन कर दीजिए और 10 तारीख को आप लोगों को हम लेकर के चलेंगे उनकी पीड़ा सुनने के लिए। और आज शासन के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 10 तारीख को हम लोग पूरे समाजवादी टीम के लोग आदरणीय सांसद जी के नेतृत्व में हमारे MLC, मैं पूर्व मंत्री, हमारे पूर्व विधायक, हमारे सारे समाजवादी के लोग उनकी पीड़ा सुनने जा रहे थे। भाई किसी की पीड़ा सुनना क्या गुनाह है? लोकतंत्र में उनकी पीड़ा सुन करके सरकार को आईना दिखाना चाहते थे, सरकार को उनकी कमी दिखाना चाहते थे और उनको ये चाहते थे कि उनके साथ न्याय हो, उनकी पीड़ा सुन करके आप उनके साथ न्याय करिए, आप चौड़ीकरण करिए, कौन रोक रहा है, लेकिन चौड़ीकरण में उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित करिए। आप लोगों ने पिछले बार भी मांग किया था कि 10 तारीख तक प्रशासन का हथौड़ा दाल मंडी पे नहीं चलना चाहिए, यह आश्वासन दिया जाए, लेकिन प्रशासन का हथौड़ा 8 और 9 को चल गया। तो ये बात तो समस्त मीडिया चैनल सहित आप लोगों को उनसे पूछना चाहिए, ये उनका प्रश्न है कि आप पूछिए उनसे। आपसे वादा किया था उन लोगों? हम लोगों से वादा किया था, हमसे तो वादा खिलाफी किया, लेकिन यही बात आप समस्त लोगों को भी उनसे पूछना चाहिए कि वादा करके क्यों वादा खिलाफी किया। यह शासन प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है। आज आप लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, लगातार दाल मंडी के लिए आप लोगों ने आवाजें उठाई हैं, क्या लग रहा है कि क्या कुछ सुनने को मिलेगा? प्रशासन जो जुल्म कर रहा है, हिटलरशाही फरमान कर रहा है, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान था, उस संविधान के अनुरूप दाल मंडी के मकान मालिकों को, व्यापारियों को डरा धमका कर, चाहे वो विकास प्राधिकरण के नाम पे हो या लोक निर्माण विभाग के नाम पे हो या नगर निगम के नाम पे हो या बिजली विभाग के नाम पे, दाल मंडी के लोगों को बस जुल्म हो रहा है। उस जुल्म के खिलाफ हम लोग चंदौली के लोकप्रिय सांसद भाई वीरेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में, भाई सुरेंद्र पटेल जी के नेतृत्व में, व्यापार सभा के शानदार प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल जी के नेतृत्व में, आशुतोष सिन्हा जी के नेतृत्व में हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग दाल मंडी के व्यापारियों के साथ, दाल मंडी के दुकानदारों के साथ सड़क से लेके सदन तक लड़ने का काम करेंगे। क्या कुछ मांग कर रहे हैं आप लोग? क्या कुछ मांग कर रहे हैं प्रदीप जी? आज के इस विरोध प्रदर्शन में जिस तरीके से आप लोग धरना दे रहे हैं, क्या कुछ मांग है आपकी सरकार से? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी लगातार कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र समाप्त हो गया है, आरक्षण खत्म हो गया है और मौलिक अधिकार समाप्त हो गया है। इसका जीता जागता उदाहरण दाल मंडी बनास का केस है। इस प्रकार से व्यापारियों का दमन किया जा रहा है, एक वर्ग विशेष के नाम से उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। मतलब आप ये मान रहे हैं कि वर्ग विशेष के नाम पर दाल मंडी को तोड़ा जा रहा है? रूप से ये सरकार केवल राजनीति करना चाहती है, सत्ता में बने रहने के लिए हिंदू मुस्लिम में नफरत की दीवार खड़ी करनी चाहती है, मंदिर मस्जिद के नाम पर, भारत पाकिस्तान के नाम पर लगातार देश की जनता को गुमराह करती है। विकास के नाम पर कोई काम नहीं करना है, चिकित्सा के नाम पर कोई काम नहीं करना है, शिक्षा के नाम पर कोई काम नहीं करना है, केवल इसलिए काम करना है कैसे समाज में नफरत की दीवार फैले। इसलिए आज दाल मंडी का जो प्रकरण है, आज हम लोग सांसद वीरेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में धरना देने का काम
कर रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार है। आज हम लोग को बात रखने को नहीं दिया जा रहा है। अभी 10 तारीख को कहा गया कि हम स्वयं प्रशासन के लोग आपको दालमंडी लेके चलेंगे, लेकिन आज क्या मजबूरी ऐसी आ गई प्रशासन के लोग की आज हम लोगों को रोकने काम किया है। इसका हम लोग घोर निंदा करते हैं और समाजवादी पार्टी के लोग डट कर रहेंगे और ऐसे जुल्मी सरकार को उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। धन्यवाद। एक मिनट। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है दालमंडी को लेकर के। ये लोग जो है कि अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, दालमंडी के व्यापारियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या दालमंडी बचा पाएंगे इस तरह के लोग, जाने दिया जाएगा। अभी देखते हैं, अभी कुछ कंफर्म नहीं है। नहीं अभी नहीं। आज तो 10 तारीख को कहा गया था इन लोग। तो नहीं, हमने नहीं कहा था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि एडीएम साहब खुद यहाँ आए हैं, लेकिन अभी क्या कुछ बातचीत हुई है ये उन्होंने क्लियर नहीं बताया है। तो जैसा कि तस्वीरों के माध्यम से आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह जो है वो धरना दे रहे हैं। उनकी मांग है कि उनको दालमंडी जाने दिया जाए और वहाँ के व्यापारियों से, वहाँ के जो दुकानदार हैं, मकान मालिक हैं, उनसे बातचीत करने दिया जाए। और उनका कहना है कि प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि आज 10 नवंबर को उनको खुद उनके प्रशासन के नेतृत्व में उनको लेकर के जाया जाएगा, लेकिन वो उनको नहीं जाने दिया गया, ये रोक दिया गया। और इस पर हमने वीरेंद्र सिंह जी से और भी सपा के जो नेता हैं उनसे बातचीत हमने की और इसमें उन्होंने अपनी बातों को रखा। वहीं आपको तस्वीरों में अगर दिखाएं तो यहाँ पर सपा के तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं प्रशासन के खिलाफ। प्रशासन भी भारी संख्या में यहाँ पर मुस्तैद है। वहीं आपको बताएं कि अभी यहाँ पर खुद एडीएम सिटी आलोक जी आए थे, उन्होंने बातचीत करने की अंदर कोशिश की वीरेंद्र सिंह जी से। क्या बातचीत हुई है लेकिन कुछ हल निकल नहीं पाया और वो यहाँ से चले गए। हमने उनसे भी बात करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने कुछ क्लियर नहीं बताया। तो अभी फिलहाल के लिए जो स्थिति है वो आप देखिए कैमरे के माध्यम से हमारे कि क्या कुछ यहाँ पर गर्माहट का माहौल अभी देखा जा रहा है। आगे इसी न्यूज़ से बने रहिएगा और हम जल्द ही आपको अपडेट देंगे। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बने रहें जय देश के साथ। मैं खुशरा मीना, कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ।